दोस्तों स्वागत है आपका होम टॉपर्स टीचर पर। दोस्तों ज्योमेट्री अर्थात ज्यामिति के इस लेक्चर नंबर 34 में आपको बताऊंगा कि कोसाइन रूल क्या होता है। व्हाट इज कोसाइन रूल, इसका यूज कैसे करते हैं, कहाँ पर करते हैं, इससे कॉन्सेप्ट कैसे निकलते हैं, इस पर आधारित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, सब बताएंगे आपको। कोसाइन रूल क्या होता है, कहाँ पर लगता है, कहाँ पर नहीं लगता है, इससे संबंधित कॉन्सेप्ट कौन से होते हैं, इससे संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, सब बताएंगे। इसके पहले आपको हम साइन रूल बता चुके हैं, उस पर प्रश्न भी सॉल्व कराए हैं। ठीक, देखिए ये ट्रायंगल का 20वां लेक्चर है। ज्योमेट्री में लेक्चर नंबर 15 से ट्रायंगल स्टार्ट किया गया है। ज्योमेट्री में लेक्चर नंबर 15 से ट्रायंगल स्टार्ट किया गया है और जिनका प्लेलिस्ट बना है वहां पे जाएंगे, आपको स्टेप स्टेप समझ जाएगा। ठीक, देखिए इसके जितने कॉन्सेप्ट हैं ट्रायंगल के सब बताऊंगा, जिससे आपका चाहे सीजीएल की एग्जाम हो, एमटीएस का हो, सीएचएसएल हो, रेलवे हो या अन्य कोई एग्जाम हो, यदि ट्रायंगल से क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्वेश्चन ना छूटे, आप उस क्वेश्चन को सेकंडों में लगा दें, ठीक, तो जितने कॉन्सेप्ट हैं सब बताएंगे, उस पर आधारित क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे। ठीक ना, तो चलिए हम देखते हैं कोसाइन रूल क्या होता है। ध्यान सुनिएगा। कोसाइन रूल, जब किसी त्रिभुज की दो भुजा दी गई हो और एक कोण दिया गया हो तो वहां पे कोसाइन रूल लगता है। जब किसी त्रिभुज की दो भुजा दी गई हो और एक कोण दिया गया हो तो वहां पर कोसाइन रूल लगता है। चलिए अब बना लेते हैं ट्रायंगल को और लिख लेते हैं। हाँ? इसी का अपोजिट क्या था, साइन रूल था। साइन रूल जैसे एक ट्रायंगल है, मान लीजिए एक ट्रायंगल यहाँ पर हम ले लेते हैं कोई, ये एक ट्रायंगल, ठीक, ये एक क्या है ट्रायंगल, ये ए है, ये बी है, ये क्या है सी। ए बी सी एक ट्रायंगल है, सब कैपिटल है। अब देखिएगा हम मान ले रहा ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी और सी के सामने स्मॉल सी सेट होते हैं भुजाएं, इनकी भुजाएं ए बी सी है स्मॉल में। ठीक, आप कुछ भी दे सकता है, हम मान लिए हैं, हमको कॉन्सेप्ट निकालना है। ठीक, चलिए हम बताएं क्या कि जब किसी त्रिभुज के दो भुजा दिया गया हो और एक कोण दिया गया हो तो वहां पे साइन रूल लगता है। देखिए जब किसी त्रिभुज की दो भुजा तथा एक कोण दिया गया हो तो वहां पर कोसाइन रूल, देखिए साइन रूल को लग गया ना, कोसाइन रूल, तो वहां कोसाइन रूल लगता है। क्या है, लगता है या लगाना है, बात एक ही है, तो वहां पर कोसाइन रूल लगाना है। ठीक, बोल देते हैं क्वेश्चन कैसे पूछता है कि कोसाइन रूल कहाँ पे लगता है, आपको ये बता देना है। अब देखिएगा यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट इसका है, इसका कॉन्सेप्ट देखिएगा, कॉन्सेप्ट। ठीक, पहला कॉन्सेप्ट याद कैसे करना आपको बताएंगे, सब बताएंगे। हम पहले लिख दे रहे हैं ना, देखिए लिखेंगे पहला आपका cos a बराबर क्या, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2bc। टेंशन मत लीजिए, आपको याद करने के लिए अभी हम ट्रिक बता दूंगा, याद हो जाएगा। दूसरा आपको हो जाएगा cos, देखिए अगर ये एंगल लिए थे, ठीक ना, ये एंगल सुन लो कैसे याद करना है। अगर ये एंगल लेना है, ये एंगल दिया, ठीक, तो अब अगर ये एंगल दिया है और दो भुजाएं दी गई है तो इस भुजा को कैसे निकालेंगे, इसके सामने वाली भुजा को कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए ऊपर एंगल के सामने वाली भुजा के वर्ग को घटाना है और नीचे हटाना है। ऊपर एंगल के सामने वाली भुजा को घटाना है और नीचे हटाना है, याद हो गया। cos भी इक्वल टू, देखिएगा ए पे है, यहाँ पे ए घटा है, यहाँ पे ए नहीं है, ठीक है ना। cos भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
माइनस इसको पास लिख दे, पूरे के बट्टे 2AC। देखिएगा यहाँ पे जो एंगल लेंगे उसके सामने वाली भुजा क्या हो रही है, नीचे हट जा रही है और ऊपर उसका वर्ग घट जा रहा है। ठीक, अभी लिख दूंगा, हम ठीक लिख दूंगा, टेंशन नहीं लीजिए। तीसरा क्या कॉन्सेप्ट है, तीसरा कॉन्सेप्ट है क्या, यही चीज हमने ये ले लिया एक बार ये, अगर ये एंगल दिया हो, अगर ये एंगल दिया हो, ये दोनों भुजा दी गई हो, ठीक, ये निकालेंगे। ठीक, देखिएगा जिस एंगल के सामने भुजा ज्ञात करनी हो वो एंगल ले लेंगे हम। तो यहाँ से अगर आपको एंगल सी दिया है और भुजा ये दोनों दिया है, इसको कैसे निकालेंगे, आप देंगे एंगल cos c इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर पूरे के बट्टे 2ab, ये है फॉर्मूला। अब याद करने का ट्रिक क्या है, देखिएगा ट्रिक क्या है कि एंगल के सामने वाली भुजा, ठीक ना, या ऐसे लिख लो कि सामने वाली भुजा का वर्ग घटाना है और नीचे हटाना है। क्या है, हटाना है। यहाँ पर ऊपर लगा सकते हैं, ऊपर सामने वाली भुजा का वर्ग घटाना है और क्या, नीचे हटाना है और नीचे हटाना है। बताइए अब किसके सामने किसके ऊपर, भैया आप एंगल कर लीजिएगा, बताया ना कि एंगल के सामने वाली भुजा का वर्ग ऊपर घटाना है और नीचे हटाना है। याद हो गया ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, अभी आपको हम क्वेश्चन कराऊंगा तो हो जाएगा क्लियर, जो भी थोड़ा सा डाउट होगा सब क्लियर हो जाएगा। ठीक, जैसे अगर आपको एंगल यहाँ पे दिया है, ये एंगल दे दिया है और ये दोनों भुजा दिया है, इस भुजा को निकालना है तो आपको पहला लगाना है, मिला जुला कर भैया जिस एंगल के सामने वाली भुजा निकालना हो उस एंगल को ले लेंगे, बाकी कॉन्सेप्ट जानते हैं आप, इसका यूज कर देंगे। तो इसे आप नोट कर लीजिए, इस पर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। इस पर क्या करेंगे, क्वेश्चन देख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जल्दी नोट करिए आप। चलिए नोट कर लिए। देखिए हम कोसाइन रूल पर आधारित एक क्वेश्चन ले लिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा आपको कोसाइन रूल पर आधारित, ठीक ना। तो चलिए देखिए इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, देखिए अभी हम बताए थे क्या, जैसे आपको एक ट्रायंगल है, अगर आपके ये ट्रायंगल है ABC, देख लीजिए। ठीक, अगर ये आपका A है, ये B है, ये C है, तो यहाँ से पहला कॉन्सेप्ट है कि cos A बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2BC। दूसरा क्या था, दूसरा था आपका cos B इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2AC। और तीसरा क्या था आपका, तीसरा था cos C इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2AB। यही तो था कि एंगल के सामने वाली भुजा का वर्ग ऊपर घटाना है नीचे हटाना है, यही ट्रिक था। अब देखिए इस ट्रिक से हम क्वेश्चन लगाएंगे इसी कंसेप्ट से। अब यहाँ पे ज्ञात क्या करना है आपको, AC बराबर ज्ञात करना है कि कितना सेंटीमीटर है, निकालना है। तो आप यहाँ पे लगाइए कोसाइन रूल। कौन सा रूल, कोसाइन रूल का ही टॉपिक है। अब देखिएगा यहाँ पे हम लिखेंगे कि cos कितना 60 डिग्री बराबर, ध्यान दीजिएगा। अब cos 60 डिग्री इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर माइनस ये लग रहा, देख रहे हैं ना आप, माइनस ये क्या AC का स्क्वायर, जो चीज नहीं पता उसको वहां पर रख दो AC का स्क्वायर अपॉन 2 गुणे 12 गुणे 8। भैया देखिए यहाँ पे क्या है 60 है, हम 60 रख दिए, C का स्थान कितना है 12 है, 12 हो गया, A का स्थान 8 है, 8 रखा गया है और AC ज्ञात करना है क्या पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ नहीं पता है हमको AC है तो हमने AC रख दिया। अब सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। cos 60 मान होता है 1/2, ये आपको याद करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री बताएं आपको।
12 का स्क्वायर और 8 स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 144 और 8 का होता है 64, ये सब पढ़ाया गया है। माइनस AC स्क्वायर अपान, देखिए यहाँ पे 12 8 96, 96 में 2 से गुणा करेंगे तो 192 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 192। गुणा करना आपको आता होगा? नहीं आता? सब बताएं, जाकर देखिएगा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, लिखेंगे 192 बट्टे 2 बराबर यहाँ पे 144, दोनों जोड़ दो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना। तो 4 4 8 हो गया, हम डाट कर दे रहे हैं, 4 4 8 हो गया और 6 4 10, 0 1 1 2 हो गया, माइनस AC स्क्वायर, इसका एक में गुणा हो गया और ये इन दोनों को जोड़ दिया गया। अब बताइए हमको निकालना है AC स्क्वायर। पहले बताओ 2 से कट जाएगा कि नहीं? है कट जाएगा, 2 से काटेंगे 8 9, 2 9 18, 2 6 12, 96 बार गया, 208 माइनस AC स्क्वायर। अब हमको AC का मान निकालना है, तो AC किधर लेके आ जाओ? AC स्क्वायर बराबर 208 माइनस 96। जब कोई नंबर इक्वल के उधर इधर उधर जाता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। अगर ये है इक्वल इधर आया प्लस हो गया, ये प्लस था क्या हो गया? माइनस। अब 208 में से 96 घटा दो, 8 में से 6 गया 2, 20 में से 9 गया 11, यह AC स्क्वायर। अब हमको AC का मान चाहिए, जब AC निकालेंगे कहेंगे वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर अब AC इक्वल टू हो जाएगा √112। एग्जाम में आप कंपटीशन के एग्जाम में ये सब नहीं लिखेंगे, आपको डाउट कर लीजिएगा कैलकुलेशन, ठीक? ये तो स्टेप टू स्टेप कैसे करना बता रहा हूँ। अब देखिए 112 को आप सकते हैं क्या? 16 × 7, 16 से 112 होता कि नहीं? बताइए। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4 होता है, तो ये आ गया 4√7 सेंटीमीटर, यह आ जाएगा आपका 4√7 सेंटीमीटर, ये आंसर आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है? आपने कॉन्सेप्ट लगाया, सॉल्व कर दिया, बस आपको ये वैल्यू याद करना होगा, याद भी नहीं करना होगा। अगर हमारा वीडियो देख लेंगे ट्रिग्नोमेट्री का कैसे होता है निकालने का ट्रिक बताया हूँ वहाँ पे देख लेंगे तो याद भी नहीं करना पड़ेगा, याद हो जाएगा, ठीक? इसे नोट कर लीजिए। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।